जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 3 अध्याय तक सुन चुके हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को सुन रहे हैं। हमारे और आप पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। पहले अध्याय में तो अर्जुन संशय और विषाद से युक्त हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस अध्याय का नाम संशय विषाद योग पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संशय का निवारण करने के लिए कर्म का सिर्फ नाम लिए हैं और सावधानियां बरतने के लिए कर्म में कहते हैं। कर्म की विशेषताओं के विषय में भी बतलाए हैं, क्योंकि गीता कर्म प्रधान है। कर्म योग से ही हमारा जो ईश्वर से मिलन होगा यानी योग प्राप्त होगा, वह कर्म प्रधान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म से ही शुरू किया है। द्वितीय अध्याय में कर्म का नाम लेते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में बस विश्वास होना चाहिए, फल में कभी नहीं। स्वेच्छा से फल को त्याग दे और कर्म करने की अश्रद्धा भी न हो। इसलिए बस तू कर्म करते जा और फल की चाह मत कर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी विशेषताएं दूसरे अध्याय में और सावधानियां बरतने के लिए बताए हैं, जो हम लोग विस्तार से सुन चुके हैं। तीसरे अध्याय में उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए बतलाते हैं कि कर्म कौन सा करना चाहिए, कर्म किसे कहते हैं। इस पर कहते हैं कि नियत कर्म, नियत कर्म यानी कहते हैं नियत कर्म कुरु त्वम। कहते हैं हे अर्जुन, नियत कर्म कुरु त्वम। कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्धयेत अकर्मण। कहते हैं कि नियत कर्म यानी आराधना की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अलावे जो कुछ भी होता है वह कर्म नहीं है। अगर आराधना की क्रियाओं को नहीं जानकर नहीं किया जाए तो ये जो शरीर यात्रा जो चल रही है जन्म जन्मांतर से, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। कहते हैं यज्ञार्थार्थ कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधना। कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और जो कुछ भी किया जाता है, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, अपना परिवार का पालन पोषण वगैरह वगैरह, जो कुछ भी किया जाता है वह लोकः अयम कर्म बंधना, वह कर्म बंधन है। वह हमारे क्या सभी जीवधारी को करना ही पड़ता है। वे करेंगे ही, वे नहीं करेंगे तो अपना पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन उसके अलावे नित्य प्रतिदिन यज्ञ की प्रक्रिया को करना है। वही सिर्फ कर्म है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति को करा सकता है। गीता का जो ज्ञान है वह परा ज्ञान है, वह ईश्वर को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण जो भी उपदेश दिए हैं वह ईश्वर को प्राप्त कराने वाला उपदेश है। इसमें कोई भोग प्राप्त कराने का उपदेश नहीं है। इस तरह तीसरे अध्याय में अंत में कहते हैं कि यह यज्ञ की क्रियाओं को करने में अंतःकरण में विजातीय प्रवृत्तियां जो होती हैं बड़ा ही बाधक बनती हैं, जिसमें काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुआ बड़ा ही बाधा देती हैं। कहते हैं कि इसका वास स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसलिए तू इंद्रियों को बस में करके इसके वास स्थान का घेराव कर और इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार गिरा। यह काम जो है यह दुर्जय शत्रु है। जब तक हम अपने विजातीय प्रवृत्तियों को जीत नहीं लेंगे
तब तक यज्ञ की क्रियाओं को हम सरलता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना जरूरी है। युद्ध का जो स्वरूप है वह स्पष्ट बतलाए हैं कि हमारे अंतःकरण में है। सजातीय और विजातीय के बीच युद्ध होता है, बाहर कोई युद्ध नहीं होता है। बाहरी युद्ध तब तक होते रहेगा जब हम अंतःकरण में युद्ध को जीत नहीं लेंगे। जब हम अंतःकरण के युद्ध को जीत लेंगे तो बाहर कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमें वो ज्ञान हो जाएगा कि बाहरी युद्ध तो हमारी कामनाओं के लिए ही होता है। इसलिए दुर्जय शत्रु जो है वह काम है। कहते हैं कि जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कहते हैं ये शत्रु है, इसे मार डाल। चौथे अध्याय जो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, इसमें पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। कहते हैं कि यह हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु सह कालेन यह महता योगः नष्ट परंतप। कहते हैं इस प्रकार परंपरा से यह एक राजर्षि दूसरे राजर्षियों से इस योग को जाना। यह अविनाशी योग है। अविनाशी का अर्थ यानी जिसका नाश नहीं होता है। हम आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का पर्याय है। आत्मा जब जो बंधन से बंध गया है, भोग को प्राप्त करके, कर्म फल को प्राप्त करके वह बंध गया है, इसलिए वह जीवात्मा कहलाया। और जो निराकार है और त्रिगुण रहित है वह परमात्मा है। यह दोनों साथ साथ ही इस शरीर रूपी पिंजड़े में रहते हैं और भगवान तो बस साक्षी भाव हैं। देखते रहते हैं कि कौन कितना क्या कर रहा है, उसको कैसे जगाया जाए, इसके साक्षी भाव हैं। अगले श्लोक में इस बात पर कहते हैं सह एवाय मयाते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्त असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए इस अविनाशी पुरातन योग को मैं तुमसे आज कह रहा हूँ। भक्त हैं जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, भगवान उसी को इस योग के विषय में विशेष रूप से बतलाते हैं। कहाँ बतलाते हैं? अंतःकरण में ही बतलाते हैं। भगवान दृश्य नहीं है जिसे हम बाहर देखेंगे। हमारा जब विकार रहित हमारा जब मन होगा, हम जब विकार से युद्ध करके अपने आप को सत्व गुण में ले जाएंगे, यानी त्रिगुण रहित हो जाएंगे, तब भगवान हमारा प्रिय सखा हो जाएंगे और हम उनके प्रिय भक्त हो जाएंगे। यहाँ अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त है और सखा है, इसलिए मैं आज तुमसे यह योग कह रहा हूँ। इस पर अर्जुन संशय में हो जाते हैं। कहते हैं कि अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वत कथम बीजानियाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। कहते हैं अपरम भवतः जन्म, अभी हाल का आपका जन्म है और बहुत पुराना जन्म सूर्य का है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मैंने सुनाया उनको। इस पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप।
कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा बहुत ही जन्म हो चुका है, जिसे मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। भगवान थे, वे उनका जो प्राकट्य होता है वह मनुष्य, जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके जैसा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने इशारा में कह दिया कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। कहते हैं, इस पर कहते हैं कि अगला श्लोक कहते हैं अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहते हैं कि अजः, मैं अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा, मैं अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरः अपि सन्, कहते हैं मैं भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने आत्म माया से प्रकट होता हूँ। कैसे प्रकट होता हूँ? अपने आत्म माया से मैं प्रकट होता हूँ। आत्म माया का दूसरा अर्थ होता है योग माया, राम माया। कहते हैं आत्म माया से मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट बाहर नहीं होते हैं, उसके अंतःकरण में होते हैं, जो त्रिगुण रहित है, जो पार नहीं पा रहा है, जो विरही है, जो जिज्ञासु है, जो युद्ध करने में लगा हुआ है, अंतःकरण के युद्ध करने में, बाहरी युद्ध नहीं, लगा हुआ है, अपने विजातीय प्रवृत्तियों को काट काट कर फेंक रहा है, उसके अंतःकरण में मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने आत्म माया से प्रकट होता हूँ। आत्म माया से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, हर किसी के हृदय में हैं। बस उन्हें अपने जो सत्य भाव है उससे पुकारना है, तब वह जग जाएंगे और हमें धीरे धीरे जगा भी देंगे। जो हम रात में तो सोते ही हैं, दिन में भी सोए रहते हैं, हम जगे नहीं रहते हैं। और सभी कर्म को कहते हैं कि हमने तो कर्म कर लिया है। सभी कर्म नहीं होता है, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के विषय में पीछे नहीं बतलाए हैं कि कौन सा यज्ञ करना है। चौथे अध्याय में ही 23 से 30 तक में श्लोक में यज्ञ के विषय में बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का यह चौथा अध्याय जो है वह गीता रूपी ताला का कुंजी है। इसलिए इसे आप लोग ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और कल्याण का भागी हुई है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।